नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में बात करेंगे मेरे अगस्त मंथ के पीएनएल के बारे में। आपको पता है कि अगस्त महीने में हमने एक 50,000 के फंड के साथ, एक छोटे से फंड के साथ हमने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, एक ऐसी जर्नी स्टार्ट करी जिससे एक रिटेल ट्रेडर भी जुड़ पाए। और दोस्तों वो जर्नी बढ़ के 2,70,000 के आसपास हो चुकी है। 50,000 का फंड 2,70,000 हो चुका है। बट उसके बावजूद भी हमने काफ़ी गलतियाँ करी थी। ऐसा नहीं है कि हमने गलतियाँ नहीं करी, बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ करी थी और वो गलतियाँ मैं इस महीने दोहराऊंगा नहीं। तो वो क्या गलती है वो मैं आपको आज की वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, जिससे वो गलतियां आप भी ना दोहराएं। और क्या क्या हमें करना है अपने अपने ट्रेड्स को बेटर करने के लिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगा। साथ साथ मेरा जो वेरीफाइड पीएनएल है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और वो वेरीफाइड पीएनएल दोस्तों से बताऊंगा नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक भी मिल जाएगा और उसकी पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी, जिसको आप खुद अपने ट्रेड के साथ मैच भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप मेरे सामने, मैं आपको अपना वेरीफाइड पीएनएल दिखा देता हूं। तो मैं जो ट्रेड्स कर रहा हूं फायर्स में कर रहा हूं, अकाउंट्स पे जाऊंगा। यहां पे मैंने डेट रेंज करी है दोस्तों इस महीने की, अगर आप देखेंगे तो अगस्त महीने की है। और मेरा जो अभी आप यहां पे देख पा रहे होंगे, मेरा नेट पीएनएल जो भी दिखा रहा है ग्रॉस पीएनएल, वो मैं आपको बता देता हूं। वो दोस्तों चल रहा है मेरा 2,23,000 के आसपास ग्रॉस प्रॉफिट है। नेट पीएनएल है मेरा 2,14,000 के आसपास का। तो नेट पीएनएल 2,14,000 के आसपास है। 50,000 के फंड से स्टार्ट करा था, तो अभी देखेंगे तो 2,65,000 70,000 के आसपास का मेरा ऑलरेडी फंड होगा। और इसकी जो डिटेल है दोस्तों, आपको मेरे इसका लिंक के साथ साथ आपको इसकी जो पीडीएफ फाइल है, जो भी मेरे ट्रेड्स हुए हैं, जो भी मैंने ट्रेड्स बनाए हैं, उसकी डिटेल आपको सब नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ साथ दोस्तों एक हमारा ये भी पीएनएल है, पीएनएल स्टेटमेंट भी, जो मैंने ट्रेड्स बनाए हैं कि मैंने कौन सी डेट में कौन सा ट्रेड बनाया था, ये सारी डिटेल भी आपको नीचे मिल जाएगी। इसकी भी मैंने डिटेल, इसकी भी एक पीडीएफ फाइल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको आप खुद ही मैच कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि मेरी कौन सी गलतियाँ थी जो मैंने करी, और इसके बारे में बताना चाहूँगा। गलतियां बताने से पहले दोस्तों मैं पहले आपको लेके जाऊंगा बोर्ड पे, और ये सारी चीज़ें मैं आपको बोर्ड पे ही समझाऊंगा। गलतियां मेरे से क्या हुई उसके बारे में बताऊंगा। और हालांकि गलतियों के बावजूद भी 400% के आसपास का रिटर्न मेरा है, बट कुछ गलतियां मेरे से हुई हैं और मैं चाहूँगा कि उसको आप भी ना दोहराओ और मैं भी नहीं दोहराऊंगा, और उसकी मैं आज से कसम खाता हूँ। अभी जो सबसे बड़ी जो गलतियाँ हुई है हमसे, हुई है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हम जो काम कर रहे थे, देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होता है कि एक बड़ा रेजिस्टेंस होता है जो बड़े गैप पे बनता है, एक सपोर्ट बना जो कि वो बड़ा गैप लेता है, वो मैं आपको अभी बोर्ड पे समझाऊंगा। उस पर कभी भी ट्रेड मत करना, मतलब मैं तो आगे से उस पर अवॉइड करूंगा, क्योंकि उसकी वजह से मेरे ज़्यादातर लॉसेस हुए हैं। और ट्रेड कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, 3-4 मैथड आपको बता दूंगा। अगर आपको वो समझ में आता है तो मैं कहता हूं दोस्तों आप भी प्रॉफिटेबल रहेंगे। मेरा 400% का रिटर्न है, ये रिटर्न मेरा 800% का भी हो सकता था। मैं दोस्तों, अब आप बोलोगे कि यार तुम ज़्यादा ग्रीड कर रहे हो, मैं ज़्यादा ग्रीड नहीं कर रहा। ट्रेडिंग स्टाइल मेरा कुछ ऐसा है, जब मैं प्रॉफिट ट्रेल करता हूँ तो बड़े प्रॉफिट्स में लेता हूँ और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। बट यहाँ पे गलतियाँ क्या मेरे से हुई उसके बारे में बात करेंगे, जल्दी से समझते हैं। तो ये हम आ गए हैं बोर्ड पे, और सबसे पहले बात करेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। रेजिस्टेंस और सपोर्ट में मेरी सबसे ज़्यादा गलतियाँ हुई थी। मैं चार्ट पे थोड़ा बताऊंगा, उसके बाद पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकली बता देता हूँ। बेसिकली क्या हुआ था कि मार्केट जो है, मार्केट जब भी कभी कोई रेजिस्टेंस पे था, ये एक रेजिस्टेंस बन गया, तो रेजिस्टेंस पे जब भी ब्रेकआउट होने के बाद मैं बाय करता था। देखो रेजिस्टेंस भी अलग तरीके के होते हैं, ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस होते हैं, उसमें मेरा अच्छा पैसा बना था। मैं इस तरीके की रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। जब भी मैं यहाँ पे बाय करता था इस जगह पे, तो यहाँ से बाजार ऊपर जाके ब्रेकआउट करके हमेशा नीचे की तरफ आता था। तो यहाँ पे इस जगह पे मेरे स्टॉप लॉसेस ज़्यादा ट्रिगर्ड हुए हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होते हैं, मैं मानता हूँ, बट कोशिश अभी आगे करनी है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड कम हो। तो यहाँ पे मैं इसको पूरी तरीके से अवॉइड करने वाला हूँ। मैं इस तरीके के यानी कि इस तरीके की स्ट्रेटजी पे काम नहीं करूँगा। फर्स्ट टाइम पे ब्रेकआउट पे काम नहीं करूँगा। दूसरा, मैं किस तरीके से काम करूँगा, अगर बाजार फर्स्ट टाइम पे ब्रेकआउट होकर नीचे आके दोबारा से इसका हाई ब्रेक करता है, तो यहाँ पे मैं एंट्री अपनी लूंगा। हालांकि मैंने तब भी एंट्री ली थी, बट ऑलरेडी लॉस होने के बाद ली थी, तो उसमें मैं अपना सिर्फ लॉस ही कवर कर रहा था, फ्रेश प्रॉफिट नहीं कर रहा था। आपने मेरी अभी लास्ट वीक की वीडियो देखी होगी, यानी कि इस वीक की वीडियो देखी होगी, जिसमें मैं लॉस कर रहा था और उसको कवर कर रहा था, लॉस कर रहा था, कवर कर रहा था। तो आप भी कह रहे होगे यार तू लॉस कर ही क्यों रहा है।
होता है ना, लॉस कर ही कर रहा है, फिर लॉस के बाद कवर कर रहा है, फ्रेश प्रॉफिट कर ले, तो उसका रीजन सबसे बड़ा ये था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पे एंट्री ले रहा था, थोड़ा सा एक्साइटेड होकर ले रहा था, बट अब मैं ये काम नहीं करूंगा। फर्स्ट टाइम पे जब भी ब्रेकआउट होगा अवॉइड करूंगा, सेकंड टाइम पे नीचे आएगा, दूसरी बार ब्रेकआउट देगा तो मैं एंट्री करूंगा ये छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। ये दोस्तों मैं अब नेक्स्ट इस मंथ में जो भी मेरा ट्रेड होगा वो आप इसी तरीके से देखेंगे। चाहे यहाँ से मार्केट वन साइडेड में चले जाए कोई बात नहीं, मैं ट्रेड नहीं लूंगा, बट सेकंड टाइम मेरी एंट्री होगी तो ही मैं अपना ट्रेड लूंगा। दूसरा दोस्तों, अभी फिलहाल मैंने आपको पता है कि कल के दिन आपने देखा होगा मेरा बैंक निफ्टी में क्लॉस हुआ था। वो क्यों हुआ था? ये था कि भाई मैंने सीधा सीधा देखा सपोर्ट बनाए, सपोर्ट के नीचे मैंने क्या करा, यहाँ पे सेलिंग कर दी। हालांकि छोटा सा स्टॉप लॉस था मेरा, बट दोस्तों इस तरीके से मेरे को ट्रेड नहीं करना आगे से। अब दूसरी बार यहाँ पे देखना है कि अगर फर्स्ट टाइम पे अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है एंट्री नहीं लूंगा, दूसरी बार ऊपर जाके अगर दूसरी बार ये अपना सपोर्ट ब्रेक करता है, सेकेंड टाइम सपोर्ट ब्रेक करेगा, तो फिर मैं जो भी हाई बनाया उसका स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे क्वांटिटी अपने हिसाब से बड़ी छोटी आप कर सकते हैं। आप उस ट्रेड में कितना परफेक्ट है, अपने एनालिसिस में कितनी परफेक्शन है आपकी, कितने कॉन्फिडेंट है, उसके हिसाब से क्वांटिटी बड़ी छोटी कर सकते हैं। बट सेकंड टाइम पे मैं अगर ट्रेड लूंगा तो मैं दोस्तों यहाँ पे पैसा बना सकता हूँ। दूसरी चीज ये तो हो गया दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। दूसरा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, वो ये है कि अगर आप देखते हैं रजिस्टेंस बना और ये बन गया जी सपोर्ट। बिल्कुल दोस्तों इसको ध्यान से समझना, बहुत बेसिक चीजें समझा रहा हूं, बट आप जब ट्रेड करेंगे तो आपके काम में आने वाली है। रेजिस्टेंस के ऊपर कभी भी फर्स्ट टाइम पे आपको कोई भी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले जिसमें इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, बेरिश एनएमई, बेरिश एंगल्फिंग, डार्क क्लाउड कवर, इसके साथ साथ हैंगिंग मैन, ट्विज़र टॉप, अगर ये कैंडल्स अगर आपको देखने को मिलती है तो भाई आंख बंद करके रिवर्सल ट्रेड मैं तो बनाने वाला हूं भाई। मैं नहीं बोलूंगा रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है यार कोई बात ही नहीं, तेजी हो सकती है, नहीं भाई नहीं। मैंने कैंडल स्टिक के बाद रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल स्टिक पैटर्न जब भी देखे हैं, रिवर्सल बड़े बड़े देखे हैं दोस्तों मैंने, और यही मैं आगे भी करने वाला हूँ। सेम सपोर्ट पे भी अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा नीचे तो दोस्तों मैं भूल जाऊंगा सपोर्ट के नीचे है, मैं वहां पे बाइंग करूंगा। तो ये स्ट्रेटजी दोस्तों मैं इस महीने अपनाने वाला हूं। आपको लग रहा होगा बहुत बेसिक है, चलो चार्ट पे बताता हूं कितने काम की चीज है। दूसरा दोस्तों ये है कि ये गलतियां मैंने करी थी, ये अवॉइड करूंगा। बाकी जिस तरीके से आप देखेंगे कि मजा आ रहा है, मैंने कई बार छोटे से बॉक्स पैटर्न पे काम करके अच्छा पैसा बनाया है, वो मेरा कंटिन्यू रहेगा। मार्केट में दोस्तों ब्लॉफ पैटर्न पे काम करूंगा, अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो फर्स्ट टाइम में सेकंड टाइम में मैं बाय कर सकता हूं। दूसरा दोस्तों ब्लॉफ पैटर्न जो कि फिन निफ्टी में मैंने कल उस पर ट्रेड बनाया था वो मैं कंटिन्यू रखूंगा, कैंडलस्टिक कंटिन्यू रखूंगा। जो मेरा पहले का मेथड है वो मैं पूरी तरीके से रखूंगा, बट जो मैं रजिस्टेंस सपोर्ट पे जो ट्रैप हुआ हूँ ना वो मैं गलती इस बार नहीं करने वाला। अब जल्दी से जाते हैं दोस्तों चार्ट पे, और चार्ट पे से समझते हैं। थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है दोस्तों, बट मन से बना रहा हूँ वीडियो आपके लिए, और मैं चाहता हूँ आप भी कुछ सीखे इससे। अब यहाँ पे जाएंगे जी, मैं आपको ना बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैं जूम करता हूँ, और ये मेरे साथ हुआ था 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट आपको दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ, राइट। इस तरीके से आप ये देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे, राइट। ये एक सपोर्ट एरिया था, ये एक सपोर्ट एरिया था, मैंने शॉर्ट कर दिया जी सेकंड टाइम पे। मैंने कहा जी सेकंड टाइम पे शॉर्ट कर दिया, अब तो मज़ा आ जाएगा, अब तो पैसा बनाएंगे। भाई क्या हुआ यहाँ पे देखेंगे, स्मॉल डबल बॉटम पैटर्न बन गया, नहीं देखा, देखना चाहिए था, गलती होगी मेरे से, कोई बात नहीं। पॉजिटिव डाइवर्जेंस थे, नहीं देखा, वो मैंने बोर्ड पे आपको इसलिए नहीं बताया, मैं सोच रहा चार्ट पे बताऊंगा। दूसरा हैमर बन गया, नहीं देखा, मेरे से गलती हुई, बाजार ऊपर गया, मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस कट गया। हालांकि कल मैं फिर भी प्रॉफिटेबल रहा, बट ये गलती अगर मैं नहीं करता और यहाँ बॉटम पे खरीदता तो दोस्तों यहाँ पे बाय करके, और अगर यहाँ पे मैं प्रॉफिट राइट कर लेता तो दोस्तों फिर तो 1.5-2 लाख रुपए का प्रॉफिट इंट्राडे में आना आराम से हो जाता। जो 2000 का प्रॉफिट था वो 1.5-2 लाख के प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो सकता था। ये पूरी राइड मैंने खराब करी है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बाय करके यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा, वो एक अलग चीज़ है, बट एग्जैक्टली बाइंग मेरी यहाँ बनती थी और 15 मिनट के चार्ट को मैंने इग्नोर कर दिया। ये मेरी गलती है दोस्तों। गलती के बावजूद 400% का रिटर्न है, बट गलती मानना बहुत बड़ी बात है। ये मत देखो मैंने तो 400% कमा लिए, मैं तो 1 लाख कमा में 2 लाख कमाए, भाई कुछ नहीं है वो। आप अपनी गलती मानो, जो आपने गलती करी है ना है उसको देखो। नॉर्मली अगर दोस्तों मान लो कि अगर यहाँ पे हैमर नहीं बनता, डबल बॉटम नहीं बनता, डाइवर्जेंस नहीं होते, उसके बाद स्टॉप लॉस करता तो मैं मानता कि भाई मेरा ट्रेड परफेक्ट था, बट ये मेरा ट्रेड परफेक्ट नहीं था। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो कोशिश करना कि कभी भी रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है, कैंडलस्टिक का रिवर्सल बनेगा, डबल बॉटम मिल सकता है,
आपको सेल पोजीशन बना सकते हैं, और यहाँ पे आपको डबल बॉटम पैटर्न्स भी फाइंड करने, पॉजिटिव डाइवर्जेंस और कैंडलस्टिक पैटर्न है तो भैया वहाँ से बाय करना पड़ेगा। ये चीज़ें दोस्तों फिर बाद में रियलाइज़ होते हैं कि कहाँ पे गलती करी है, कई बार लाइव मार्केट में मिस कर देता आदमी। ठीक है, दूसरी बात ये हो गया। इसके साथ साथ और चीज़ें बताता हूँ आपको। ये हो गया जी अपना, रुको एक सेकेंड, थोड़ा सा और बताता हूँ कि कहाँ पे मैंने गलती करी थी, कहाँ पे मुझे लॉस हुआ था। जल्दी से आते हैं निफ्टी पे, राइट। अब आ जाते हैं निफ्टी पे। अभी लॉस हुआ नहीं, अब निफ्टी के एनालिसिस करके मैं आपको बताता हूँ इसी हिसाब से। मैं इसको इसी एरिया को थोड़ा सा जूम करूँगा, यहाँ पे आप इसको देख पा रहे होंगे। मैं सारी लाइनें ना यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, ये देखेंगे अब दोस्तों, ये देखेंगे कि ये निफ्टी है। अब निफ्टी में कायदे से करंट मार्केट देखेंगे तो करंट मार्केट के हिसाब से जो पुराना हाई है वो कट चुका है निफ्टी में। पुराना हाई कटने के बाद एकदम से मार्केट में 30 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। अगर कोई होता ट्रेडर, वो कहता है यार ये ना हाई ब्रेक हो चुका, पुराना हाई ब्रेक हो चुका, तो यहाँ पे क्या करता, अपनी बाई की पोजीशन बनाता। और मैं भी अगर बना के चलता या फिर मैं अपनी बाइंग पोजीशन होल्ड करता, क्योंकि मेरी भी निफ्टी बाई थी, तो मेरे को यहाँ पे नुकसान हो जाता। नुकसान तो नहीं होता, हो सकता है कि नेक्स्ट डे आपको गैप डाउन देखने को मिल जाता, बट कोशिश करना कि अब क्या करना है आपको, इस बात का ध्यान रखना। ये देखिएगा अब फर्स्ट टाइम पे क्या हुआ है, यहाँ पे बाजार में तेजी आई, बाजार में गिरावट आई उसके बाद, और अगर सेकंड टाइम पे ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा यानी कि 19,450-60 के ऊपर जाएगा, तो आप यहां पे बाय बना सकते हैं और स्टॉप लॉस लेंगे इस कैंडल के लो का। समझ में आया? मैंने जो आपको रेजिस्टेंस पे बताया था, क्या बताया था कि रेजिस्टेंस बनेगा, फर्स्ट टाइम पे आपको बाय नहीं करना, जैसे इसमें हुआ था। दूसरी बार बाजार आएगा नीचे, जब दूसरी बार री एंटर करेगा, यहां से पुल बैक देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, तो आप यहां से बाय कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। यहां से सक्सेस होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और मैं भी इसी चीज़ का ध्यान इस बार इस महीने करने वाला हूँ। लॉस प्रॉफिट एक अलग चीज़ है, मैं कहता हूँ लॉस हो जाए 10 बार हो जाए 20 बार हो जाए कोई बात नहीं, मगर मैं गलत ट्रेड पे लॉस नहीं करूँगा। जिस ट्रेड के बाद मुझे ये ना हो कि यार मेरे से गलती हो गई, वो नहीं करूँगा। और गलती अगर हो जाती है, ट्रेड आप कर लेते हैं, तो भाई उससे एग्जिट भी आपको होना पड़ेगा, ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज़ आपने दोस्तों निफ्टी के बारे में समझ ली होगी। थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ, पीछे अगर मैं जाऊँगा तो इस चीज़ को समझेंगे, राइट। यहाँ पे मैं आपको ये एरिया दिखा देता हूँ। अब अगर आप इस एरिया में देखते हैं निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी में एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ था, राइट। देख रहे हैं आप, रेजिस्टेंस हुआ था, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने को मिला था। और ऊपर अगर आप देखेंगे कि ब्रेकआउट होने के बाद एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना था, और शूटिंग स्टार के बाद एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। ये एरिया भी मैंने एक बार मिस कर दिया था, ये मेरे से गलती हो गई थी। मैंने कहा यार नहीं यार, रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है, बुलिश रहेगा, गैप अप भी है। नहीं दोस्तों, गैप अप हो या कोई भी हो, अगर आपको कोई भी कैंडलस्टिक की रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है, तो कैंडलस्टिक सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, क्योंकि कैंडलस्टिक बेसिकली प्राइस है, प्राइस को कन्वर्ट किया कैंडलस्टिक में, तो यही सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। प्राइस एक्शन की बातें करते हैं ना भाई, इंडिकेटर लगा लो, ये लगा लो, वो करा लो, भाई कुछ नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, बड़े बड़े लोग बोलते थे ना, देख लिया उनका अकाउंट में कितना करोड़ों का नुकसान चल रहा है। आपको बताना चाहूँगा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, बट मैं आपको बोल रहा हूँ, बाजार में कैंडलस्टिक ही सुप्रीम है, और कैंडलस्टिक आपको कोई नहीं पढ़ाता। बताएगा इसलिए ना क्योंकि बताना आता होगा, ठीक है। इंडिकेटर कर लो, ये कर लो, रेजिस्टेंस सपोर्ट, भाई कुछ नहीं है। आप कैंडलस्टिक पे ध्यान दो, रेजिस्टेंस सपोर्ट भी काम करता है, किस तरीके से करता है मैंने आपको बता दिया। कैंडलस्टिक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ गलतियां मैंने इस तरीके की करी थी। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाऊँ, एक गलती मेरे से और हुई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी में ही गलती हुई थी मेरे से, और मैं बड़ा यहाँ पे प्रेडिक्टेबल था कि यार निफ्टी में बड़ी गिरावट आ सकती है। वो गलती भी भाई मत करना गलती से भी आप। ये हम देखेंगे, ये चीज़ देखेंगे। यहाँ पे मैं ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के चक्कर में बैठा रहा इस वीक में, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के चक्कर में ही मुझे हल्का फुल्का फटका पड़ गया। अब ये देखेंगे, ये क्या था, एक सपोर्ट था। मैं इस एरिया को थोड़ा जूम कर दूं, यहाँ पे देखेंगे। तो सब वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, बट बोर मत होइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, और मैं चाहता हूँ कि यार आप नुकसान ना करो यार, ठीक है। ये देखेंगे, एक सपोर्ट था भाई, ये बताओ सपोर्ट था। अब आप खुद समझो, सपोर्ट के नीचे मार्केट गया, सेल किया, मार्केट ऊपर। यहाँ पे दोस्तों मैंने बाय किया था, मैंने पैसा बनाया था। सेकंड टाइम मार्केट नीचे गई, मैंने कहा यार नीचे कोई, मैंने सेल कर दिया, बाजार वहाँ से फिर से ऊपर, फिर यहाँ पे फिर से मैंने सेल कर दिया, यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर। दोस्तों 4 बार ना यहाँ पे फटका पड़ा है मेरे को, कि 4 बार मैंने सपोर्ट के नीचे सेल करा। अब आप एक चीज़ बोलोगे कि भाई आपने गलती थोड़ी ना करी, बिल्कुल सही करा आपने। क्यों? क्योंकि चलो आपने यहाँ पे सेल करा,
मार्केट ऊपर गई, बट दूसरी बार तो बाजार नीचे आया ना, तो सेल बनता था, बिल्कुल भाई सेल बनता था। अगर यहाँ पे अगर आप सेल करते 19,300 के नीचे सेल करते, तो यहाँ पे मान लो 270 पे करते, 280 पे करते, तो जब बाजार जैसे इस लाइन को काटता वहां पे आपको तुरंत ही एग्जिट लेना था। मैंने 1-2 बार नहीं लिया, मैंने गलती कर दी बहुत बड़ी, मैंने नहीं लिया। मैंने इस मंडे को 275 पे निफ्टी को शॉर्ट किया था, तो मेरा स्टॉप लॉस 310 315 का होना चाहिए था, फिर 320 हो गया, फिर 330 हो गया, अगले दिन गैप अप हो गया, तो वहाँ पे मेरे को बड़ा नुकसान हो गया। दोस्तों नुकसान होना एक अलग चीज़ है, बट आपको मलाल होना चाहिए कि मैंने गलती कहाँ करी। तो कभी भी आप एक चीज़ देखो कि मान लो ये एक सपोर्ट है, ठीक है, अब ये सपोर्ट के नीचे बाजार गया, आपने सेल कर दिया, भाई आपने सेल करा, आपने गलत नहीं करा, आपने बिल्कुल भी गलत नहीं करा। अगर आपको लग रहा है बाहर बारिश होगी तो आप छाता लेके जाओगे ना, कि बारिश हो सकती है बाद में बाहर, धूप के लिए तो आपकी गलती थोड़ी ना है, वो हो सकता है वो छाता आपके लिए बोझ बन जाए बाद में, बट उस टाइम तो आपका डिसीजन बिल्कुल सही था ना। अब दोबारा बाजार ऊपर गया, आपने बाजार वापस से सपोर्ट के नीचे आया, आपने सेल कर दिया, अब हुआ क्या, फिर से मार्केट ऊपर चला गया, आपने कहा मैं तो सही सेल करा था, नुकसान हो गया, बट आपको जो एग्जिट होना था वो इसके आसपास ही होना था। आप समझो दोस्तों कि अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं, आपका ट्रेड उस टाइम परफेक्ट था, आपको बिल्कुल सही लग रहा था, अगर वो आपके अगेंस्ट जा रहा है तो भाई एग्जिट कर दो, बिल्कुल कर दो, बिल्कुल कर दो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है गलती हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तुरंत एग्जिट कर दो। आप ये मत सोचो होल्ड कर लेता हूँ ऐसा हो जाएगा वैसे, तुरंत एग्जिट कर दो। मैं कई ट्रेड में तुरंत एग्जिट नहीं कर पाया, मैंने थोड़ा होल्ड कर लिया, इस वजह से मेरे को फिर भी इस वीक थोड़ा सा नुकसान रहा, बट फिर भी पूरा महीना प्रॉफिटेबल रहा। और आशा करूंगा कि ये गलतियां मैं नहीं दोहराऊंगा, और मैं आपसे भी आशा रखूंगा कि आप भी गलती ना दोहराएं, और अगर गलती दोहराएंगे तो ऐसे लॉस होता रहेगा। और अपनी गलतियों को मानो और उसे एक्सेप्ट करो, अपनी गलतियों से प्यार करो, क्योंकि देखो आप जो सीखते हैं वो कैसे सीखेंगे, मार्केट है या फिर रियल लाइफ में कुछ भी सीखेंगे। अगर मार्केट की बात करूं तो सक्सेस कैसे होता है, सक्सेस होता है आदमी फेलियर के बाद, और फेलियर ही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। तो अगर आज हम इस वीक फेल हुए हैं तो दोस्तों हम अपनी गलती को रियलाइज़ करेंगे और ये गलती हम रिपीट नहीं करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों आपको कहना चाहूँगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जितने भी हमारे ट्रेड्स होते हैं, जो भी हम ट्रेड्स भेजते हैं उसकी सारी डिटेल यहाँ पे देते हैं। जो भी मेरे ट्रेड्स हैं, जो भी मैं बाइंग सेलिंग कर रहा हूँ, खुद के सेल्फ ट्रेड होते हैं, वो यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ, उसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा। और जितनी भी मैंने आपको टर्म्स बताया, जो भी एनालिसिस बताई है कि भाई डबल टॉप क्या होता है, डबल बॉटम क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न को किस तरीके से समझें दोस्तों, उसके लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 7,999 का है टेक्निकल एनालिसिस का, जिसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है। कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ें कूट के भर दी गई हैं। साथ साथ प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, और इसके अलावा आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो टेक्निकल आना बहुत ज़रूरी है, गलतियाँ तो होती रहती हैं, बट टेक्निकल आना बहुत ज़रूरी है। जो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ और जिस टर्म्स में मैं काम करके प्रॉफिट कर रहा हूँ, जिस टूल्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने अपने कोर्स में भर दी गई हैं। और अगर आप इसको कोर्स को करते हैं, इसे अच्छी तरीके से सीखते हैं, तो दोस्तों आप भी मेरी तरह प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे। तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन चुकी है, बट आपको आज की वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।